नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का 4 भागों में वर्गीकरण किया। तो सर्वप्रथम हमने उन 4 भागों में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो है वो पार्ट पढ़ा था। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश में। और शुष्क प्रदेश के बारे में आज हम पढ़ेंगे शुष्क प्रदेश के बारे में। तो शुष्क प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वह क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। किसी भी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, उस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि जैसलमेर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहां पर पीले रंग का, कौन से रंग का? पीले रंग का पत्थर निकलता है, पीले रंग का पत्थर पाया जाता है। इसलिए वहां किसी प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई दोहरा नहीं है, कोई टिल्ला नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे प्रतिवर्ष सबसे कम यानी कि 0 से 10 सेमी प्रतिवर्ष वर्षा मापी जाती है। यह क्षेत्र राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र भी कहलाता है। और यहाँ पर मरुस्थल 3 प्रकार का है। एक तो है रेंग मरुस्थल, रेंग मरुस्थल। यह मरुस्थल मिश्रित मरुस्थल कहलाता है, मिश्रित मरुस्थल कहलाता है। मिश्रित मरुस्थल का मतलब है कि वह क्षेत्र जहां पर दोनों प्रकार के यानी कि टिल्ले भी पाए जाते हैं और पथरीला एरिया भी हो, उस क्षेत्र को मिश्रित मरुस्थल कहते हैं और उसे ही रेग कहते हैं, यानी कि रेंग कहते हैं या रेग कहते हैं। दूसरा है हमवाद। हमवाद उस मरुस्थल को कहते हैं जहां पर केवल पथरीला एरिया हो, केवल क्या हो? पथरीला एरिया जहां पर है, जहां पर किसी प्रकार का कोई स्तूप नहीं है, उस क्षेत्र को हमवाद कहते हैं मरुस्थल में। और तीसरा है अरग या इरग। यह वह क्षेत्र है जहां पर किसी प्रकार का पथरीला एरिया नहीं है, केवल क्या है? मरुस्थल है, केवल मरुस्थल है। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? अरग या इरग कहते हैं। यह था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आज आगे हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। इस क्षेत्र में पूर्णतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जहां बड़े बड़े रेत के टिल्ले हैं उस क्षेत्र को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। और इस क्षेत्र में 10 से 25 सेमी प्रतिवर्ष वर्षा मापी जाती है। और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के टिल्ले पाए जाते हैं या मिलते हैं अपने को। तो वो टिल्ले कौन से हैं? पहला है, 1 नंबर पे आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो वो है वह बालू का स्तूप जो कि पवन के यानी कि हवा के, पवन के समकोण बनते हैं। उन बालू का स्तूपों को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहेंगे। दूसरा है पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप वह बालू का स्तूप है जो कि पवन के
पवन के अनुरूप बनते हैं, अनुरूप बनते हैं। वह बालुका स्तूप जो पवन के अनुरूप बनते हैं क्या कहलाते हैं? पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहलाते हैं। तीसरा है बरखान, बरचान, बरखान या बरचान। वह बालुका स्तूप जो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, अर्ध चंद्राकार आकृति के होते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के, जो कि आधे चंद्रमा के समान बालुका स्तूप बनते हैं। उन बालुका स्तूपों को क्या कहेंगे? बरखान या बरचान बालुका स्तूप कहते हैं। चौथा है तारा बालुका स्तूप। कौन सा? तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान हो, तारे के समान आकृति वाले, तारे के समान आकृति वाले तारा बालुका स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारा बालुका स्तूप कहलाते। पांचवा है परवल्य बालुका स्तूप। पांचवा है परवल्य बालुका स्तूप। जिन बालुका स्तूपों की आकृति महिलाओं के बालों में लगाने वाली, जो महिलाओं के बालों में जो पिन लगती है उनके समान जिनकी आकृति होती है उन्हें क्या कहते हैं? महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन की आकृति के समान जो बालुका स्तूप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परवल्य बालुका स्तूप कहते हैं। परवल्य बालुका स्तूप किन्हें कहते हैं? जो महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन के समान आकृति वाले बालुका स्तूपों को परवल्य बालुका स्तूप कहते हैं। तारा बालुका स्तूप जिनकी आकृति तारे के समान हो, और बरखान या बरचान अर्धचंद्राकार आकृति वाले यानी कि आधे चंद्रमा के समान जिनकी आकृति है उन्हें बरखान या बरचान बालुका स्तूप कहते हैं। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप जो पवन के अनुरूप बनते हैं, जो हवा के अनुरूप बनते हैं, उन्हें पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो पवन के समान बनते हैं, पवन के समकोण बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। में आगे है अवरोधक बालुका स्तूप। अवरोधक बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, अवरोधक बालुका स्तूप वह बालुका स्तूप जो किसी बड़े वृक्ष या किसी बड़े पहाड़ के जो अवरोध के कारण बालुका स्तूप बनते हैं। किसी बड़े वृक्ष या पहाड़ के अवरोध के कारण जो बालुका स्तूपों का जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहेंगे? अवरोधक बालुका स्तूप कहते हैं। इसमें आगे है नेटवर्क बालुका स्तूप। नेटवर्क बालुका स्तूप वह बालुका स्तूप जो सिंचित क्षेत्रों में बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं, बिखरी हुई अवस्था में मिलते हैं, उन्हें कौन से बालुका स्तूप कहते हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप कहते हैं। कौन से? नेटवर्क बालुका स्तूप कहते हैं। नेटवर्क बालुका स्तूप किसे कहते हैं? सिंचित क्षेत्रों में बिखरी हुई अवस्था में मिलने वाले बालुका स्तूपों को नेटवर्क बालुका स्तूप कहते हैं। वृक्ष या पहाड़ के अवरोध के कारण बनने वाले बालुका स्तूपों को अवरोधक बालुका स्तूप कहते हैं। ये निम्न प्रकार के बालुका स्तूप थे जिनके बारे में आज हमने जानकारी ली, और इसमें देखते हैं कि बालुका स्तूप
युक्त जो प्रदेश है उसकी अन्य क्या जानकारियां हैं, हम देखते हैं कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में पलाय झील, पलाया झील, पलाया झील किसे कहते हैं? दो बालूका स्तूपों के मध्य, दो बालूका स्तूपों के मध्य की भूमि में जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पलाय झील। यह भूमि सूखने के बाद, इस भूमि के सूखने के बाद जो यहाँ कृषि की जाती है, जो यहाँ कृषि की जाती है उस कृषि को खड़िन कृषि कहते हैं, खड़िन कृषि कहते हैं। यह मुख्य रूप से जैसलमेर के ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है और इस कृषि को राजस्थान की विशेष प्रकार की कृषि कहते हैं। राजस्थान की विशेष प्रकार की कृषि कौन सी है? तो है खड़िन कृषि। राजस्थान की विशेष प्रकार की कृषि, विशेष प्रकार की कृषि खड़िन कृषि को क्या कहते हैं? राजस्थान की विशेष प्रकार की कृषि कहते हैं। और यह मुख्य रूप से किन के द्वारा की जाती थी? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। कहाँ के? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती। बालूका स्तूप युक्त प्रदेश में हम आगे बढ़ेंगे। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज किसे कहते हैं? जैसलमेर के, जैसलमेर के, जैसलमेर के मोहनगढ़ से, मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य, पोकरण के मध्य, पोकरण के मध्य जो भूगर्भीय जलपट्टी है उसे क्या कहेंगे? लाठी सीरीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य एक भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है जहां का पानी मीठा है, उसे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। इसमें आगे है चंदन नलकूप। क्या है? चंदन नलकूप, चंदन नलकूप, चंदन नलकूप। इसे पश्चिमी राजस्थान का थार का, यानी कि थार का घड़ा कहते हैं। चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा, थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं, जो कि कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में चंदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहते हैं। ये थी राजस्थान के शुष्क प्रदेश की जानकारी। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।